दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर से अपने चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज में। दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक धार्मिक भी कहानी है, वो स्पिरिचुअल भी है और सबसे बड़ी चीज़ है, ये साबित करती है कि वास्तव में आस्था और विश्वास ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको सब कुछ प्राप्त कर दिलवा देती है या प्राप्त करा देती है। बस भी केवल इतना है कि आप अपनी आस्था और विश्वास को मत छोड़ें। कहानी एक पंडित जी की है जो रोज़ आ करके राम कथा सुनाया करते थे। राम कथा के दौरान शुरुआत के पहले ही उनके मुख से एक शब्द निकलता था, आइए हनुमान जी विराजिए इस आसन में। पब्लिक बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से उनके इन वक्तव्यों को, इन उपदेशों को और इन कथाओं को बड़े प्यार से सुनते थे। उन्हीं श्रोताओं में एक वकील साहब भी आया करते थे। वकील साहब भी बड़ी श्रद्धा के साथ आते, पंडित जी को नतमस्तक होते और पंडित जी जब कथा शुरू करते कहते, आइए हनुमान जी विराजिए इस आसन पे। वकील साहब प्रतिदिन आकर के सुनते थे, लेकिन एक दिन उनके अंदर जो उनकी तर्क शक्ति होती है, जो वकील भाइयों में पाई जाती है, वो जागृत हो गई और कथा जब खत्म हुआ तो वो पंडित जी के पास गए और कहा, पंडित जी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। पंडित जी सरल व्यक्तित्व के आदमी, उन्होंने उनको अपने पास बिठाया, पूछा, बताइए वकील साहब आप क्या जानना चाहते हैं। वकील साहब ने कहा कि पंडित जी आप आए दिन बोलते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए इस आसन पे, और वो आसन मैं देखता हूँ डेली खाली रहता है, न उस पर कोई आता है न कोई बैठता है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? हनुमान जी क्या उस पर आते हैं? क्या आपने कभी हनुमान जी को उस पर बैठते हुए देखा है? पंडित जी ने कहा, वकील साहब ये एक आस्था का विषय है और उस पर मेरी आस्था है कि आप हनुमान जी आते हैं और बैठते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने उनको देखा है तो मुझे भी दिखाइए, और या तो आप साबित कीजिए कि हनुमान जी इस पे आके बैठते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो कल से कथा कहना बंद कर दीजिएगा, और या तो मुझे कह दीजिएगा कि मैं उसमें ना आऊँ। पंडित जी ने कहा, तथास्तु ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूँ या मैं आपको बुलाने वाला कौन होता हूँ? यह तो सब हनुमान जी की कृपा है कि आप आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं और कथा को सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद अपने घर प्रसाद लेके चले जाते हैं। मैं कैसे आप रोक दूँ? वकील साहब ठहरे। वकील साहब वो अपनी बातों पे अड़ गए। उन्होंने कहा, अगर आपने कल ये नहीं साबित कर दिया या आप ये नहीं साबित कर पाते हो कि हनुमान जी आकर के इस पे बैठते हैं और पूरी कथा का श्रवण करते हैं और फिर हम लोगों की तरह अपने घर चले जाते हैं, तो कल से आप इसको बंद कर दीजिएगा कथा, और अगर आप नहीं बंद कर देते हैं तो मैं इसको बलपूर्वक बंद करा दूंगा। हाँ, वकील साहब जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख से इस तरह से अविश्वास की बात सुन करके उनको, पंडित जी को बड़ी तकलीफ हुई। पंडित जी ने अंत में कहा, ठीक है, हनुमान जी की अगर यही कृपा होगी कि कल से यह कथा बंद हो जाए तो अब आप आकर के बंद करा देना। वकील साहब दूसरे दिन फिर नियत समय पे आ गए। पंडित जी ने कथा का शुरुआत किया और कहा, आइए हनुमान जी विराजिए इस आसन पे। कथा शुरू हो गई, कथा चलती रही। वकील साहब अब पल पल अपने आसन से उठते, कभी वो कथा व्यास की तरफ जाते तो कभी आकर के फिर, यानी बहुत बेचैन लग रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो वो आकर के पंडित जी के पास बोले, पंडित जी आज तो कथा मैंने आपको कर लेने दी है, लेकिन कल से ये कथा बंद हो जाएगी। आप आज अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जहाँ जाना हो चले जाइए, या तो आप साबित कीजिए कि हनुमान जी यहाँ आते हैं, इस आसन पे बैठते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही बात है
तो हनुमान जी की जैसी कृपा होगी, माया होगी, वो वैसा करेंगे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन कल मैं आपको इस हनुमान जी के आसन को आपको दूंगा और आप ले जा करके इसको अपने घर रखिएगा। दूसरे दिन इस आसन को फिर ले आइएगा, फिर मैं हनुमान जी को बुलाऊंगा। वकील साहब गदगद भी हो गए और उन्होंने अपनी इसको एक मॉरल जीत मान ली कि मैं तो जीत गया, पंडित जी हार गए। क्योंकि वकील साहब को यह पूरा विश्वास था कि ना तो हनुमान जी आते हैं ना वो आएंगे। उन्होंने उस पंडित जी से कहा कि देखिए, अगर इसकी शर्त भी होनी चाहिए कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, मैं जीतूंगा तो क्या करूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं तो कथावाचक हूँ, आप जो कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन आप बताइए कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा, अगर आपने ये साबित कर दिया कि पंडित जी आते हैं तो मैं अब कल से वकालत करना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं आए तो आपको भी इस कथा को बंद करके मेरे घर पे गाय भैंसों की सेवा करनी होगी, उनका गोबर फेंकना होगा, उनको खिलाना होगा, उनको चारा देना होगा। पंडित जी ने कहा, जैसी हनुमान जी की मर्जी। शाम को पंडित जी ने कथा बंद किया जब, तो उनको वो आसन दे दिया। वो उस आसन को अपने वकील साहब अपने आसन को अपने घर ले गए। दूसरे दिन कथा के समय वो आसन को लेके आए, उन्होंने आसन को पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कहा, कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी आइए, विराजिए इस आसन पे। कथा के मध्य आज बहुत लोग आए थे, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका था कि वकील साहब ने पंडित जी को चैलेंज किया है और पंडित जी बड़े गमगीन भाव से उसको स्वीकार कर लिए हैं। पंडित जी आज जब आसन पर बैठे थे तो उनके आँखों से बराबर कथा के दौरान बराबर झरझर आंसू गिर रहे थे और वो हनुमान जी से मन ही मन एक ही कह रहे थे कि आज अपने इस भक्त की राज को बचा लीजिएगा। कथा के दौरान कुछ श्रोताओं ने, जो कि उनको कहिए कि इन सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आ रहा था या वे एक चुहलबाजी कर रहे थे, उन्होंने कहा, पंडित जी पहले यह निर्णय हो जाए कि हनुमान जी आए हैं और बैठे हैं। पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ गए, फिर भी अपने आश्रुपूरित नयनों से हनुमान जी को याद किया और कहा, प्रभु आज इस भक्त की लाज आपके हाथों में है। उन्होंने वकील साहब को बुलाया और कहा कि महोदय, इस आसन को कल आप अपने घर लेके गए थे। पंडित जी, वकील साहब ने कहा, जी सर, मैं लेके गया था, लेकिन आप इस आसन को अब एक बार फिर से उठाइए, क्योंकि हनुमान जी इस पे आके विराजमान हो गए हैं। वकील साहब बड़े गर्व से उठे कि आज तो मेरी विजय होनी ही होनी है, और आ करके उन्होंने आसन को उठाने की कोशिश की। आश्चर्य, महान आश्चर्य कि वकील साहब हाथ तो बढ़ाए, लेकिन हाथ उनका पुनः पीछे आ गया। पंडित जी के आँखों से, पंडित जी अपनी आँखें बंद किए हुए हनुमान जी का भजन कर रहे थे कि आज तो इज्जत बचानी ही पड़ेगी अपने भक्त की। दोबारा वकील साहब फिर उठे, फिर हाथ बढ़ाया और फिर हाथ पीछे लाना पड़ा। पब्लिक भी बड़े उत्साह से, बड़े गौर से इन चीज़ों को देख रही थी। पब्लिक बार बार तालियां बजा रही थी। तो जो कुछ चुहलबाज थे वो कहते थे, यहाँ वकील साहब ही जानबूझ करके हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। अंत में जब वकील साहब तीसरी बार हाथ बढ़ाए और फिर भी वापस आ गया, तो पब्लिक ने आखिरकार पूछ ही लिया कि वकील साहब, आप वो आसन तक अपना हाथ ले जा करके आसन को क्यों नहीं उठा लेते, क्योंकि कल तो आप इस आसन को अपने घर ले गए थे, हम लोगों के सामने ही ले गए थे, आज इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई। वकील साहब साष्टांग दंडवत कर पंडित जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महोदय, कल मैं इसको लेके अपने घर जरूर गया था और उस दौरान इसमें मुझे कोई वजन नहीं लग रहा था, किंतु आज मैं जितनी बार हाथ बढ़ाता हूँ, कोई अदृश्य शक्ति मेरे हाथ को इतनी तेज से खींच के पीछे कर देती है जैसे करंट लग रहा हो। पंडित जी अभी भी आंखें बंद किए हुए हनुमान जी के भक्ति में लीन थे। उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, यह भगवान की लीला है, इसमें न तो मेरा कोई योगदान है और ना ही मैं कुछ कर सकता था। मैंने अपने जीवन को
अपनी भक्ति को और अपनी आस्था को हनुमान जी के चरणों में डाल दिया था और यही विनम्र निवेदन किया था कि आज वो ना तो मेरी इज्जत बचाएं ना आपकी इज्जत बचाएं, बल्कि एक भक्त की इज्जत को बचा लें। दोस्तों, कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर आपकी भावना और विश्वास पक्का है तो आप किसी भी काम को बड़े आराम से करके निपटा सकते हैं, और यही इस कहानी की सीख है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।